Hello student, I am biology expert for NEET UG category. NEET UG category. आज की क्लास में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जानने से पहले मैं जो बचा लास्ट में जो बच गया था, जो पार्ट बच गया था वैक्यूल का, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैक्यूल के बारे में हमने पढ़ा था सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। सब वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गैस वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। सब वैक्यूल की बात करें तो टोनोप्लास्ट यानी कि प्लांट सेल में 90% ऑफ हिस्सा किसके द्वारा? सब वैक्यूल के द्वारा ही घेरा। इसके मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसमें सामान जो मूवमेंट करता है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये इसमें एनर्जी खर्च होती है। ये क्या है? एनर्जी खर्च होती है। ये एक तरीके के एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में, जो कि किडनी में जो काम होता है हमारे शरीर में वही काम होता है, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है ये अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा। और अब पढ़ेंगे हम गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल एक तरीके का स्यूडो वैक्यूल है। स्यूडो वैक्यूल ये फोटोसिंथेटिक इसमें बांसी प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प करती है। किसमें? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, समझ गए? और फूड वैक्यूल की बात करें तो अमीबा में इस तरीके से ये फूड को कैप्चर करने, फूड यहाँ है, यहाँ अमीबा है, यहाँ इस तरीके से इन्वेजिनेट होकर फूड को क्या करता है? कैप्चर करता है। और इस तरीके से अंदर आकर इस तरीके से वैक्यूल बन जाता है फूड के अराउंड। तो इस वैक्यूल, ये कौन सा वैक्यूल है? ये फूड वैक्यूल ही है। ये कौन सा वैक्यूल है? ये फूड वैक्यूल ही है। तो इसको नोट कर लो। चलो इसको मिटा देते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आज की क्लास में डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया और ये दोनों, अब ये दोनों ना सेल के अंदर अपना बहुत चलाते हैं। क्योंकि इसके पास क्यों अपना चलाते हैं ज़्यादा? क्योंकि इसके पास अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए है। इसके पास अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर डीएनए है। और ये अपना प्रोटीन खुद से बनाते हैं। प्रोटीन्स खुद से बनाते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी खुद का है। प्रोटीन की फैक्ट्री इज कॉल्ड एज राइबोसोम। किस टाइप का? 70H टाइप का राइबोसोम। अब देखिए, इन तीनों की वजह से तो आधा काम तो ये सेल का खुद कर लेगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इन दोनों ऑर्गेनेली को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोल सकते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अब देखिए, इसमें कुछ बैक्टीरिया वाला तुम्हें फीचर नहीं कैरेक्टर दिखाई दे रहा होगा। बैक्टीरिया में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए था, प्रोटीन से भी खुद बनाता था अपना, और राइबोसोम भी 70H टाइप का था इसमें। और इसमें आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके पास, इसमें भी पोरिन, वहाँ भी उसके दोनों के पास क्या है? पोरिन से ये क्या है? परमिएबल है। क्या है? परमिएबल है। जनरली ये क्या है? परमिएबल है। और इनर मेम्ब्रेन की बात करें, मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बैक्टीरिया की तरह फीचर है, एक तरीके से फीचर है, तो ऐसा आपको लग रहा हो कि इसका एवोल्यूशन
बैक्टीरिया का एवोल्यूशन किससे हुआ? इससे ही हुआ है, इससे माइटोकॉन्ड्रिया से ही हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से ही हो। तो इस तरीके से एक फीचर, कौन सा फीचर है इसमें? बैक्टीरियल सिम्बायोंट, बैक्टीरियल सिम्बायोंट, बैक्टीरियल सिम्बायोंट। और एक तरीके से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ये प्रोकैरियोटिक का है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें यूकैरियोटिक में घुसा हुआ है प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर, प्रोकैरियोटिक का फीचर। तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है? इसमें प्रोकैरियोटिक फीचर है, प्रोकैरियोटिक फीचर, इसके अंदर क्या है? प्रोकैरियोटिक फीचर। तो समझ में आ गया आपको कि क्या है प्रोकैरियोटिक फीचर। तो इसमें डिवीज़न भी कैसा होता है? इसमें डिवीज़न भी कैसा होता है? दैट इज़ वाई डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न भी इसमें बैक्टीरिया की तरह होता है। किसके द्वारा? दैट इज़ वाई बाइनरी फिशन। समझ गए? तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो। चलो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखकर इसको डिटेल में उस पर डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके पास दो मेम्ब्रेन होता है, इसके पास दो मेम्ब्रेन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। ये क्या है? आउटर लेयर है। क्या है? आउटर लेयर। अब इनर लेयर इज एक्चुअली थ्रोन बाय फोल्ड, ये क्या है? इनर लेयर अंदर की तरफ फोल्डिंग है, इनर फोल्डिंग है। क्या है? इनर फोल्डिंग है। तो इसको लिख लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसके पास क्या है? पोरिन्स है। क्या है? पोरिन्स है। ये इसलिए ये क्या है? परमिएबल है। इसलिए ये क्या है? परमिएबल है। अब इसको लिख लेते हैं, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब इसके पास क्या है? लिपिड है। क्या है? लिपिड है। कौन सा? कार्डियोलिपिन्स। कौन सा लिपिड है इसके पास? कार्डियोलिपिन्स। अब इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच के एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बीच के एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ध्यान रखना। अब इसमें प्रोटीन कितना है? 80% इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन है।
है एंड 20% क्या है, लिपिड है, लिपिड। अब आउटर मेम्ब्रेन के पास कितना है, आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके पास 60% क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन एग्जिस्ट है, और 40% क्या है, 40% लिपिड है, 40% क्या है, लिपिड है। समझ गए। अब इसके अंदर चल जाते हैं। इस जो इनफोल्डिंग अंदर साइड की अंदर की साइड जो इनफोल्डिंग हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टे, क्रिस्टे बोलते हैं। अंदर की साइड जो इनफोल्डिंग हुआ है, इनर मेम्ब्रेन जो मेट्रिक की साइड यानी कि स्पेस अंदर की साइड इनफोल्डिंग हुआ उसको हम क्या बोल देंगे, क्रिस्टे बोल देंगे। क्या बोल देंगे। अब अंदर इसके अंदर आ जाते हैं। अंदर की बात करें तो इसके अंदर में ये बहुत सारा माल मसाला पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको इस खाली स्पेस में बहुत सारे माल मसाला पाया, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देंगे किस, मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स। अब इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर खुद का डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। समझ गए। अब इसके पास आरएनए भी प्रेजेंट है, इसके पास क्या है, आरएनए। अब ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है, इसके पास राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब जो इस तरीके से इनफोल्डिंग हुआ है स्ट्रक्चर, इनरमोस्ट मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग हुआ है अंदर की तरफ धंसा है, उस स्ट्रक्चर के पास एक इस तरीके से, उस स्ट्रक्चर के पास बहुत सारी इस तरीके से नॉब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, ऑक्सीजोम बोलते हैं। अब इसके बारे में जान गए। अब इसकी शेप के बारे में बात करें तो इसका शेप है सॉसेज, इट इज सॉसेज शेप एंड इट इज नॉट इजीली स्टैंड, इसको आसानी से स्टैंड नहीं किया जा सकता, इसको आसानी से कलर नहीं किया जा सकता, इसको विजिबल यानी कि देखने के लिए इट इज़ नॉट ईजिली स्टैंड। इसको स्टैंड करने के लिए एक बेसिक डाई की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनस ग्रीन। समझ गए। अब इसकी डायमीटर की बात करें तो अलग अलग सेल में ये डायमीटर इसका वेरी करता है। क्या करता है, वेरी करता है। अलग अलग सेल में इसका डायमीटर वेरी करता है। तो ऑलमोस्ट डायमीटर इसका बात करें तो ये इसका डायमीटर की बात करें तो ये 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इसका साइज है, डायमीटर। और इसका लेंथ की बात करें तो 1 to 4 माइक्रोमीटर इसका लेंथ है। समझ गए। अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक के पास एक एंजाइम है। क्या है, मैट्रिक के पास एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है जो कि प्लांट में क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किसमें, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे किस चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। उस एंजाइम के, उसका नाम क्या है, TCA साइकिल। क्या है, TCA। उस एंजाइम का नाम क्या है,
TCA साइकिल में उस एंजाइम का यूज होता है। किसमें? TCA साइकिल में, यानी कि क्रेब्स साइकिल में यूज होता है। तो चलो लिख लेते हैं। चलो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि क्रिस्टे, इसको नोट कर ले और एक तरीके से इसको एक और से लिख लेना और समझ लेना। तो चलो सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर है, नोट इजीली, आसानी से इसे स्टैंड नहीं किया जा सकता। बेसिक डाई यूज करना जिसका क्या नाम है? जेनस ग्रीन। डायमीटर की बात करें 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। लेंथ की बात करें तो 1 to 4 माइक्रोमीटर है। चलो इसको हम मिटा देते हैं अभी। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स में, इसके मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के पास एक एंजाइम पाई जाती है, वो मैट्रिक्स के पास बहुत सारे एंजाइम पाई जाती है। किस लिए? TCA साइकिल के लिए। TCA साइकिल के लिए, TCA साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल के लिए। TCA साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल को हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। किसमें? प्लांट फिजियोलॉजी में। अब इनर मेम्ब्रेन के पास एंजाइम पाई जाती है। इनर मेम्ब्रेन के पास भी एंजाइम पाई जाती है। कौन सा एंजाइम? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन एंजाइम। समझ गए? चलो अब हम बात करेंगे उसके क्रिस्टे के बारे में। किसके? क्रिस्टे। कि क्रिस्टे कैसा होता है? इस तरीके से स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से एक होता है हेड, इसका इस तरीके से डंडी बना होता है और इस तरीके से बेस बना। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दिस, ये डंडी लाइक स्ट्रक्चर, दिस डंडी लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉक। और इसको क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हेड। अब देखिए हेड, स्टॉक और बेस। इस स्ट्रक्चर, इस क्रिस्टे को हम और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं एफ नोड पार्टिकल। क्या बोलते हैं? एफ नोड F1 पार्टिकल। अब F1 और F नोड पार्टिकल क्यों कहा? क्योंकि F नोड इसलिए कहा क्योंकि ये हेड इसका नोड लाइक स्ट्रक्चर है। और F1 क्यों कहा? क्योंकि ये डंडी लाइक स्ट्रक्चर है। समझ गए? इसको और क्या करते हैं? एलिमेंट्री एलिमेंट्री पार्टिकल। और क्या बोलते हैं? पार्टिकल ऑफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज एंड मोरल। क्या बोलते हैं? पार्टिकल एंड फर्नांडीज मोरल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजोम। अब इसके पास क्या पाया जाता है? इसके पास इस जगह पाया जाता है ATP सिंथेस। हेड के पास क्या पाया जाता है? ATP सिंथेस। अब ATP सिंथेस पाया जाएगा तो ऑब्वियस की बात है कि अब ये क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव किसके? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में ये काम करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में ये काम करेगा। और क्या करेगा? इसकी प्रेजेंट में ये काम करेगा कीमो
कीमो ऑस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन में काम करेगा, जो कि इसकी प्रेजेंट में काम करेगा। ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को भेजेगा। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को भेजेगा, जो कि ADP के पास ADP क्या करेगा, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, इस तरीके से यहाँ क्या निकालेगा, ATP बनाए, क्या बनाएगा, ATP। अब एक तरीके से इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये ATP ऊर्जा एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी भर भर के एनर्जी निकाल रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। आप इसका NCERT पर के आना। मैं जो बात बोल रहा हूँ, मेरी बातों पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा। मैं ये बात अपने मन से नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बुक में लिखा है, आपके NCERT में लिखा है। एक एक पढ़ेगा, एक एक आपको पॉइंट समझ में आएगा। तो चलो, सो वी आर डन दिस सेशन। तो आज के सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सो वी आर डन। ऑल द बेस्ट।